कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज इन दिनों यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स में घटना को लेकर या तो गुस्सा है या उनके दिलों में डर बैठा हुआ है। एमबीबीएस की 4th ईयर की एक स्टूडेंट जिनकी उम्र 24 साल है वो कहती हैं, अब हमारे हॉस्टल में हम महज 17 लड़कियां हैं। 9 अगस्त से पहले यहाँ अलग अलग कोर्सेज करने वाली लगभग 160 जूनियर डॉक्टर्स रहती थी। इंडियन एक्सप्रेस ने वहाँ के मौजूदा हालातों पर रिपोर्ट की है। जूनियर डॉक्टर्स के मुताबिक नर्सिंग हॉस्टल को छोड़कर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ज्यादातर हॉस्टल वीरान पड़े हैं। 9 अगस्त को हुई घटना के बाद ये सन्नाटा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कुछ हॉस्टल के साथ चल रहा है। एमबीबीएस की ही एक स्टूडेंट का कहना है कि 9 अगस्त के बाद स्टूडेंट्स ने परिसर को छोड़कर जाना शुरू कर दिया था। उनमें से कुछ वापस लौट आए, लेकिन अब 14 अगस्त को अस्पताल पर कुछ उपद्रवियों ने हमला किया तो ज्यादातर स्टूडेंट, जिनमें खास तौर पर लड़कियां थी, वो यहां से चली गई। बाकी आपको बता दें कि आरजीकर हॉस्पिटल कैंपस में महिला डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए 5 हॉस्टल हैं। 22 अगस्त को प्रोटेस्ट में शामिल डॉक्टर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अपराजित सिंह पहुंची थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि लगभग 700 रेजिडेंट डॉक्टर कैंपस में रहते थे। 14 अगस्त को जो तोड़फोड़ हुई उसके बाद कैंपस में सिर्फ 30 से 40 महिला डॉक्टर हैं और 60 से 70 पुरुष डॉक्टर रह रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस से एमबीबीएस 2nd ईयर की एक स्टूडेंट ने कहा कि 14 अगस्त को जो कुछ भी हुआ उस रात के बाद हम बहुत डर गए, हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को तगड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि जब अस्पताल में भीड़ इकट्ठा हो गई और प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, परिसर में तोड़फोड़ की, तब पुलिस क्या कर रही थी। इसके बाद बेंच ने निर्देश दिया था कि अस्पताल को सीआईएसएफ सुरक्षा देगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में अब तक 37 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बंगाल के ही पुरुलिया जिले की रहने वाली एमबीबीएस स्टूडेंट ने कहा कि अस्पताल में सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, अब हमें कुछ सुरक्षित महसूस हो रहा है, लेकिन जब तक जांच एजेंसी सभी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती है तब तक हम पूरी तरह खुद को सुरक्षित कैसे समझें। मैं रेपिस्ट और हत्यारों के बगल में खड़े होकर अस्पताल में काम नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ नर्सों का कहना है कि वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। एक 42 वर्षीय नर्स ने कहा कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी स्किप कर सकते हैं या पुरुष डॉक्टर अपनी महिला सहयोगी के बदले ड्यूटी कर सकते हैं, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज परिसर में 2 नर्सिंग हॉस्टल हैं, दोनों ही लगभग भरे हुए हैं क्योंकि हमें अपना काम करना होता है। इस तरह की खौफनाक घटना के बावजूद हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं और कई बार तो हम वार्ड में खुद बिल्कुल अकेला पाते हैं। अब हम खुद को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इन दिनों क्या हालात हैं, वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, नर्सों की आप बीती हमने आपको बताई है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी हिमांशु। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।